दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैंने सिर्फ एक चैनल से $14,660 कमाए। जी हाँ, एक ही चैनल से। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि ये कहानी है मेहनत, समझदारी और YouTube की उन हकीकतों की जो शायद ही कोई आपको बताता हो। अगर आप भी YouTube से पैसे कमाने के ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने चैनल्स पर तजर्बा किया और सीखा। मैं एक नहीं और भी चैनल हैंडल कर रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस एक एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम है अयान मुर्तजा और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह YouTube ऑटोमेशन के जरिए $14,660 कमाए। साथ ही मैं आपको वो डार्क रियलिटीज भी बताऊंगा जो आम तौर पर कोई यूट्यूबर या इंस्ट्रक्टर आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हकीकत जानकर YouTube पर आएं ताकि आपके ख्वाब टूटे नहीं बल्कि आप उन्हें हकीकत में बदल सकें। तो दोस्तों, असल कहानी की तरफ आते हैं। नंबर 1 पर है पहला कदम, सही नीच का इंतखाब करना। मैंने YouTube पर आकर सबसे पहले ये सोचा कि मुझे कौन सी नीच पकड़नी है। शुरू में बहुत कंफ्यूज था, लेकिन मैंने एक ऐसी नीच चुनी जिसमें व्यूज भी थे और कंपटीशन भी मैनेजेबल था। यही पहला राज है। अगर आप गलत नीच में जाएंगे तो चाहे 1000 वीडियो भी बना ले, नतीजा नहीं मिलेगा। जो दूसरे नंबर पर मैंने सीखा कि YouTube ऑटोमेशन टीम वर्क है। मैंने YouTube ऑटोमेशन का तरीका अपनाया। इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से लोग हायर किए और इसमें से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी थे जिनको मैं पहले काम सिखाता हूं और उसके बाद वो मेरे साथ ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे स्टूडेंट्स में कोई वीडियो एडिटिंग करता है, कोई वॉइस ओवर देता है, कोई स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन इस चैनल के अंदर मेरी वॉइस यूज होती थी। मैं सिर्फ अपनी वॉइस ही देता था, बाकी स्क्रिप्ट से लेकर एडिटिंग और अपलोडिंग तक तमाम लोग ही करते थे। यूं एक छोटा सा बिजनेस बन गया। याद रखें, अकेला बंदा ज्यादा देर तक ये सब कुछ नहीं संभाल पाता। अब आगे बढ़ते हैं, कंटेंट की क्वालिटी और तसलसल पर बात करते हैं। YouTube पर एक कामयाबी की बड़ी वजह कंसिस्टेंसी है। मैंने 1 या 2 वीडियो पर उम्मीद नहीं रखी, बल्कि मुसलसल कंटेंट अपलोड करता रहा। हाँ, शुरू के 2-3 महीने कोई खास रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब एल्गोरिथम ने मेरी वीडियो को पकड़ना शुरू किया, एकदम से चैनल ने फ्लाइट पकड़ ली। और मैं ये बताता चलूं कि $14,660 कैसे बने, तो ये सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। मेरी वीडियो ने ऐसा ऐसा लाखों व्यूज लेना शुरू किए। यूट्यूब पर आपको पता है पार्टनर प्रोग्राम से मुझे एड्स की कमाई हुई, लेकिन याद रखें ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये कई महीनों की प्लानिंग, मेहनत और कंसिस्टेंसी का नतीजा था। आपको यूट्यूब का सिर्फ पॉजिटिव पहलू नहीं देखना, इसकी डार्क रियलिटीज को भी मानना है। अब जरा हकीकत सुने, यूट्यूब किसी को रातों रात करोड़पति नहीं बनाता। ज्यादातर लोग चंद $100 पर ही रुक जाते हैं और कुछ तो बेचारे कुछ भी नहीं बना पाते। ये कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, बल्कि ये कहानी है सब्र, सीखने और स्मार्ट वर्क की। अगर आप ये समझ कर आ रहे हैं कि YouTube पर 1-2 वीडियो डालेंगे और डॉलर बरसने लग जाएंगे, तो ये वहम है। कामयाबी तब मिलती है जब आप सिस्टम के साथ चलते हैं, मार्केट को समझते हैं और मुस्तकिल मेहनत करते हैं। और आपको ये भी ज़हन रखना है कि YouTube पर कामयाबी सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं आती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत से लोग रोजाना वीडियोस बना रहे हैं, एडिटिंग सीख रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा और वो सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन असल हकीकत ये है कि किस्मत नहीं, बल्कि स्ट्रेटजी खराब है। सोच कर देखें, आप एक जहाज चला रहे हैं, लेकिन आपके पास नक्शा ही नहीं है। आप कितनी भी मेहनत करें, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। YouTube भी एक समंदर की तरह है और कामयाबी तक पहुंचने के लिए सिर्फ तैरना काफी नहीं, बल्कि आपको सिमत यानी डायरेक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि वो सही सिमत क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे जो बस वीडियोस बनाते हैं और फिर हार मान लेते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, इसीलिए चारों पॉइंट्स को ध्यान से समझना, क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा कि अगर आप YouTube पर वाकई कामयाब होना चाहते हो तो इन चीजों पर जरूर अमल करें। और हाँ, तीसरा पॉइंट ऐसा है कि आप उसे सुनकर फौरन अपनी स्ट्रेटेजी बदल देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 1 पर पहला पॉइंट, आप सोचते हैं कि कंटेंट किंग होता है, लेकिन मैं कहता हूँ ऑडियंस किंग होती है। आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लें, अगर वो आपकी ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करता तो सब बेकार है। आप इंटरटेनमेंट दे रहे हैं या एजुकेशन, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि ऑडियंस को वैल्यू मिल रही है या नहीं, वरना वो दोबारा आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कामयाबी के लिए सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं,
बल्कि क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रोज वीडियो अपलोड करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किसके लिए वीडियो बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, तो फायदा नहीं है। हर वीडियो के पीछे एक वाज़ेह मकसद होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका आईना है। अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे तो इसका मतलब है एल्गोरिथम ने आपको नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेटजी को रिजेक्ट किया है। यूट्यूब एक मशीन की तरह है, उसे सिर्फ ये नजर आता है कि लोग कितना वक्त वीडियोस पर गुजारते हैं, कितना वॉच टाइम देते हैं और कितने लोग क्लिक करते हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है तो एल्गोरिथम खुद आपको आगे बढ़ा देगा। मतलब बिल्कुल आसान है, पहले ऑडियंस को समझें, फिर एल्गोरिथम खुद ब खुद समझ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर आप अपने व्यूअर्स को सिर्फ व्यूज के तौर पर देख रहे हैं तो वो भी आपको सिर्फ एक क्लिक के तौर पे देखेंगी। अगर आप उन्हें समझते हैं और उनसे कनेक्ट रहते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे एल्गोरिथम कुछ भी कर ले। अब आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी हकीकत भी जान लीजिए। सबसे डरावनी बात और आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि 99% लोग दरमियान में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त भी जमे रहे जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो समझ लें आप पहले ही जीत चुके हैं। अब मुझे लगता है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा कि YouTube पर कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको YouTube की वो डार्क रियलिटी भी जाननी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं इसको थोड़ा सा किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन पर, और जो खवातीन घर में बैठकर काम करना चाहती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये मैसेज खास तौर पर आपके लिए भी है। मैं आज आपको तफसील से समझाने वाला हूं कि आप अपने वक्त को किस तरह मैनेज करके YouTube ऑटोमेशन पर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और इससे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट के पास अमूमन वक्त कम और जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, पढ़ाई भी करनी होती है और अपने कैरियर की फिक्र भी होती है। लेकिन अगर आप रोजाना सिर्फ 1-2 घंटे YouTube ऑटोमेशन के लिए निकाल लें तो ये आपके लिए मुस्तकबिल में एक साइड इनकम नहीं बल्कि एक मुकम्मल बिजनेस बन सकता है। और हाँ, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन अक्सर ये सोचते हैं कि YouTube के लिए वक्त ही कहाँ है, और नौकरी करने वाले भी यही सोचते हैं कि अब तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन याद रखें, YouTube आज के दौर का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं तो YouTube ऑटोमेशन एक ऐसा हथियार है जो आपके ब्रांड को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के सामने ले जा सकता है। सोचकर देखें, अगर आप बिजनेस के लिए सिर्फ हफ्ते के चंद घंटे निकाल कर YouTube ऑटोमेशन की टीम बनाते हैं, स्किल सीखते हैं और रेगुलर कंटेंट डालते हैं तो आने वाले वक्त में आपका बिजनेस न सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल भरी पड़ी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि YouTube ऑटोमेशन सिर्फ वीडियो बनाने का नाम नहीं बल्कि ये एक हुनर है, एक स्किल है। जब आप इस हुनर को मास्टर कर लेते हैं तो ना सिर्फ अपने चैनल से बल्कि दूसरों के चैनल्स के लिए भी कंटेंट बनाकर पैसे बना सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा स्किल है जो आपको एक नई दुनिया के दरवाजे खोलकर दिखाएगा। अब एंड पर याद रखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक साइड इनकम का जरिया है और बिजनेस के मैन के लिए बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार है। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। और हर उस शख्स के लिए जो नई डिजिटल स्किल सीख कर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, YouTube ऑटोमेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज से फैसला करें वक्त को जाया नहीं करना बल्कि समझदारी से मैनेज करना है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, YouTube ऑटोमेशन सीखें, प्रैक्टिस करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ें। कामयाबी आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। और हाँ, जाते हुए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा रिलेशन आपस में कायम और दायम रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।